जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज बात करेंगे जो सरकार 30% टैक्स लगाने जा रही है एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर। इसके बारे में आज खुल के बात करेंगे। क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं एफएनओ ट्रेडिंग पर 30% टैक्स लगाने के ट्रेडर्स पर, हम जैसे रिटेलर ट्रेडर्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं जब 30% टैक्स एफएनओ ट्रेडिंग पर लग जाएगा। ये आज भी ट्रेडिंग पर 30% टैक्स ही है, पर वो टैक्स बिजनेस टैक्स में आता है। बिजनेस टैक्स में कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम 2.5 से 5 लाख रुपए अगर किसी भी कारोबार से हम कमाते हैं, तो उस पर 5% टैक्स होता है। और 5 से ऊपर 10 तक हम कमाते हैं तो उस पर 20% टैक्स होता है। और 10 से ऊपर कमाते हैं हम तो वो होता है 30% टैक्स में। मतलब उस कैटेगरी के हिसाब से हमें टैक्स देना होता है। वो टैक्स होता है बिजनेस टैक्स। जैसे कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हो तो उस पर आपको बिजनेस टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार एक ट्रेडिंग बिजनेस होती है तो उस पर बिजनेस टैक्स लगा हुआ है। अब गवर्नमेंट ने और सेबी ने क्या कहा है, हम इस पर 30% टैक्स लगाएंगे। कैसे 30% इस प्रकार से टैक्स लगाएंगे, जैसे आपकी कोई लॉटरी निकलती है आईपीएल में, उस जुए पर जो 30% टैक्स लगाया जाता है, उसी प्रकार एफएनओ ट्रेडिंग पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि ये टैक्स किस प्रकार काटा जाएगा। मेरे हिसाब से ये काटा जाएगा जैसे कि आपने प्रॉफिट के 1,000 रुपये कमाए एफएनओ ट्रेडिंग से, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग से आपने 1,000 रुपये कमाए, तो आपका प्रॉफिट जब विड्रॉल करोगे तो उसमें से 1,000 रुपये में से 30% ब्रोकर आपका पहले ही काट लिया जाएगा। अब देखिए 30% तो टैक्स ही टैक्स है, पर कुछ परसेंट हमारा ब्रोकरेज भी काट लिया जाता है। तो कुल मिला के 32 से 34% हमारा टैक्स बन जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रेडर क्या कमाएगा। अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक है। देखिए भाई, न्यूज़ फेक नहीं है, ये बात चली है और कई न्यूज़ में आर्टिकल में ये बात छपी है। एक न्यूज़ झूठी हो सकती है, कई न्यूज़ झूठी नहीं हो सकती है। अब भी कई लोगों को ये पता नहीं है ये बात सच है या झूठी है, पर देखिए ये कहा गया है। अब कहने में ये आ रहा है कि ये कब तक रूल लागू हो सकता है। तो देखिए ये अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो ये बजट तक ये रूल लागू हो सकता है। अगर ये रूल लागू हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट हम ट्रेडर्स पर क्या होगा। देखिए 3 से 4 साल लगाकर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग सीखता है, मेहनत करता है, उसके अगेंस्ट जो रूल बनते हैं उनके लिए वो ट्रेडिंग छोड़ तो देगा नहीं। अब वो क्या करेगा, देखिए फॉरेक्स मार्केट में जाएगा, वहां पर तो कोई टैक्स है नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। हालांकि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है, फिर भी जाएगा भाई, कहीं कुछ तो करेगा ही। 30% टैक्स थोड़ी ना देगा ट्रेडर, क्योंकि कमाता ही कितना, कई साल तो उसे लॉस में ही बीत जाते हैं, कई साल प्रॉफिट होने में लग जाते हैं। तो भाई इस प्रकार से वो ट्रेडर क्या करेगा, जुआरी बनेगा, गैम्बलिंग कलर ट्रेडिंग करेगा, फॉरेक्स मार्केट में जाएगा, नए नए तरीके आजमाएगा प्रॉफिट कमाने। क्योंकि उसने कई साल लगा दिए, मेहनत कर ली है ट्रेडिंग सीखने में। अब देखिए बताया ये जा रहा है कि 30% टैक्स लगाने का मतलब क्यों क्यों ये 30% लगाने की बात की है सरकार ने। सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं उनका हमें नंबर कम करना है। तो देखिए ये कोई तुक नहीं बनता है। 90% लॉस में से, लॉस मेकर ट्रेडर में से कोई नंबर कम करने का ये कोई, अगर आप 30% टैक्स लगाते हो एफएनओ पर तो इससे लॉस मेकिंग ट्रेडर कम नहीं होंगे, नंबर ऑफ ट्रेडर कम हो जाएंगे, पर नंबर ऑफ लॉस मेकिंग ट्रेडर कम नहीं होंगे। इससे इससे और लॉस मेकिंग ट्रेडर बढ़ेंगे। ट्रेडर के बारे में कुछ सोचते ही हो, उसके लिए भलाई करना है तो आपको करना क्या चाहिए, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली एक्सपायरी हो रही है उनको बंद करना चाहिए। एक ही दिन सभी इंडेक्स की एक्सपायरी स्टार्ट होनी चाहिए। और दूसरा नंबर आपको कुछ करना ही है तो लॉट साइज बढ़ाओ। जिन पर कम कैपिटल है वो ट्राई करने आते हैं, जुआ खेलने आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो ट्राई नहीं करेंगे, वो परचेज कर ही नहीं पाएंगे ऑप्शन को, तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे और उनका नुकसान भी नहीं होगा। और एक तरीका इसमें ये भी आजमाया जा सकता है, जैसे कि कोई भी ब्रोकर अपने क्लाइंट से तभी ब्रोकरेज ले सकता है, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज तभी ले सकता है जब उसका क्लाइंट प्रॉफिट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, सभी ब्रोकर अपने क्लाइंट को पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्लाइंट प्रॉफिट करे और हमें कुछ चार्ज दे, ब्रोकरेज दे। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि प्रॉफिट करे या ना करे क्लाइंट, ट्रेडर करे या ना करे प्रॉफिट, पर ब्रोकरेज तो उनका बन ही रहा है। तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है हम जैसे क्लाइंट की, हम जैसे ट्रेडर की। तो उन्हें रूल लाना चाहिए कि कोई भी ब्रोकर चार्ज तभी ले सकता है क्लाइंट से तब क्लाइंट प्रॉफिट करे, तभी ले सकता है कोई भी ब्रोकरेज। तो उससे यही होगा, सभी ब्रोकर क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को प्रॉफिट कराने की कोशिश करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे सिखाने में या अच्छी सर्विस देने में, इसी प्रकार से हेल्प करेंगे। अगर आपको ट्रेडर की मदद करनी ही है तो ये सब आपको करना होगा और रूल टाइट करने होंगे। ये कोई 30% टैक्स बढ़ाना कोई तुक नहीं बनता है, और हम सभी ट्रेडर के हिसाब से। तो आप सभी को इसका विरोध करना चाहिए। 30% टैक्स लगता है एफएनओ ट्रेडिंग पर, तो बहुत ट्रेडर
इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, इससे क्या होगा, लिक्विडिटी की कमी आएगी और मार्केट ठप पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है वो ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ देंगे, फॉरेक्स मार्केट में जाके ट्राई करेंगे और भी कहीं जाके ट्राई करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, मतलब ये उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप सुधारना चाहते हो पर उनका जीवन इससे बर्बाद हो जाएगा। तो सलाह यही है हम सभी ट्रेडर्स की, आप 30% टैक्स ट्रेडिंग पर ना ही लगाएं तो ही ज़्यादा बेटर होगा। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट